तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई लोगों को गाली मत देना। कोई गाली देने को तो अब नरेंद्र मोदी साहब ने ही मना कर दिया है कि गाली देना अच्छी बात नहीं होती है। फिलहाल मैं लेट हो गया, बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉक्सिक को लेकर एक से बढ़कर एक अपडेट आ रही हैं और मैं आप लोगों को अब जो बताने वाला हूँ ना, वो अभी तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। ना समझ में आए तो भाई साहब वीडियो में आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ भी लिख के जा सकते हो, लाइक गाली भी देके जा सकते हो। चाहे नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो या ना कहा हो, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा कम से कम उसको तो सुन लो। सबसे पहली चीज यहाँ पर आप सुनो कि भाई इस फिल्म के लिए रवि बसरूर ने 100 यानी कि रवि बसरूर ने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 100 संगीतकारों यानी कि ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया है, ताकि आप लोगों को थिएटर में इसका एक एक म्यूजिक साफ साफ सुनाई दे। ये सब आपके लिए हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? यहाँ पर दूसरी चीज है, टॉक्सी की ओवरसीज की जो एडवांस बुकिंग है वो 8 तारीख को ओपन हो रही है। जी हाँ, इसके ट्रेलर के बाद में। और बेंगलुरु में इसके ट्रेलर के लिए एक इवेंट भी रखा जा रहा है। 8 अगस्त को बेंगलुरु में इसका ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। उसके बाद में विदेश यानी कि यूएसए, यूके, यूएई में इसकी एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा। खबर आ रही है इसके तीसरे सॉन्ग की, यानी कि विल बी रिलीज्ड अपकमिंग 2 से 3 डेज, यानी कि ट्रेलर से पहले हमें एक सॉन्ग और देखने को मिल सकता है मे बी। अब यहाँ पर देखो सीबीएफसी से इसके ट्रेलर की, यानी कि सीबीएफसी में ये ट्रेलर जा रहा है और उसके ट्रेलर की जो रन टाइम रिपोर्ट्स बाहर आ रही है। देखो यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म मैं बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई है 3.25 मिनट के आसपास का ये ट्रेलर हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर 2 दिन कल की बात है, सुमंत खड़ेर और रोहित जायसवाल ने इसके बारे में बता दिया था कि ट्रेलर 8 तारीख को आने वाला है। और देखो पिछले 4-5 दिनों से ट्रेलर को लेकर न्यूज बनी भी हुई थी, आज जाकर इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो भी गया है। फिलहाल इस पोस्टर को लेकर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि अभी तक किसी ने बताई भी नहीं होगी। मेन जो मेरा फोकस है इस वीडियो में आने का सिर्फ इस पोस्टर के बारे में, क्योंकि देखो मैं इस पोस्टर को काफी ज्यादा डिटेलिंग में देख चुका हूं और इस पोस्टर से मुझे जो चीजें पता लग रही है ना, मैं देख रहा हूँ पोस्टर को, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब यही चीज देखो जो भी है आपको लोगों को किसी ने बताई नहीं होगी जो मैं बताने वाला। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पोस्टर आप लोगों के सामने हो। इस पोस्टर को देखने के बाद में सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आया? क्या आया? यही के चेहरा क्यों नहीं दिखाया, यही के यश का कैरेक्टर मुंह लटका के नीचे क्यों खड़ा है, उसकी बंदूक कंधे से नीचे क्यों आ गई है? अभी सोचा? आप जरा 2 साल पीछे जाओ, आपको याद होगा कि जब इसका टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था उस वक्त में क्या आया था? आपको याद होगा, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये अब ये जो चीज़ है, आप इसमें और इसमें एक चीज़ देखेंगे भाई साहब, जो लुक है वो सेम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो गन है वो नीचे है, यहाँ ऊपर है। तो ये जो सीन है और वो जो सीन था सेम एक ही जगह का है और वो यहीं का है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो आप लोग जरा गौर से देखो, राइट साइड में एक लाइट सी चमक रही है जो 2 साल पहले आया था, हल्की सी। अब इन्होंने इसको दूसरे अंदाज में पेश किया है, इसलिए आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये जो सीन है ये उसी टाइप का है। खैर, अब आते हैं भाई इस वाले पोस्टर पे, जो ये पोस्टर आया। इस पोस्टर को जरा गौर से देखो। आपको इस पोस्टर के अंदर सबसे पहली चीज तो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? पब्लिक का सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? इतनी कलर वाइज पिक्चर है, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। कल कियारा एडवाणी का भाई एक पोस्टर आया, कितना कलरफुल आया है, कितना मजा आ रहा देखने में, बेहतरीन पोस्टर, लाल लाल लिपस्टिक, लाल लाल कपड़े आए हैं, मजा आ रहा था। इससे पहले हुमा कुरैशी का आया भाई, व्हाइट व्हाइट, क्या जबरदस्त, मतलब एक कलरफुल पिक्चर यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन भाई पूरी फिल्म में जिसको हमें कलरफुल देखना है भाई, उसका ही पोस्टर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आया। जबकि यश का जो कैरेक्टर है कितना कलरफुल है, लेकिन उनको पोस्टर के अंदर और पब्लिक के सामने इतना डार्क और ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिखाया जा रहा है? इसके पीछे की वजह यह है कि देखो आदमी चाहे जितना भी खुश क्यों ना रह ले, लेकिन वो अंदर से किसी ना किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी रहता है। वो कहते हैं ना कि भाई मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं और मेरे पास अगर अंबानी जितना पैसा होता तो मैं आज कोई टेंशन नहीं लेता। अरे भाई आप जब भी टेंशन लेते, क्योंकि अंबानी साहब को भी कुछ ना कुछ टेंशन होगी, कुछ ना कुछ फिक्र होगी। आज के टाइम पे कोई खाली नहीं है, चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो, भाई वो परेशान रहता ही है। तो परेशानी, वो कहते हैं ना भाई, सनी पाजी का एक डायलॉग है कि जिंदगी का दूसरा नाम तो प्रॉब्लम है। तो वही चीज यहाँ पर ये दर्शाई जा रही है कि यश चाहे जितना भी कलरफुल कलरफुल क्यों ना दिख जाए फिल्म के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो कि उसे खाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखो, यहाँ पर यश ने जिस तरीके से काला कोट पहना हुआ है। अब एक चीज और, वो डांसिंग कार वाला एक वीडियो याद है आप लोगों को जो सबसे पहले आया था, वो जो सीन था और इस वाले सीन में आप थोड़ा सा सोच के देखो, लुक देखो,
लुक सेम है, हाथों में गन देखो। अब यश हर सीन में एक बंदूक तो यूज नहीं करेंगे, हर बार एक ही बंदूक तो यूज नहीं करेंगे। भाई इतना बड़ा आदमी है, वो चाकू भी ला सकता है, वो शॉर्ट गन भी ला सकता है, वो पिस्तौल भी ला सकता है। अब एक ही बार, मतलब एक ही चीज, एक ही गन बार बार यूज कर, मेकर्स भी नहीं करवाएंगे। तो ये जो सीन है, ये सीन हो सकता है कि उसके बाद का या उससे पहले का हो। यहां पर मे भी प्लानिंग चल रही है। अब यहां पे देखो यश, आप लोगों को साफ दिख रहा है खड़े हुए हैं, अकेले खड़े हैं, और यहाँ पे सिर्फ अपनी परछाई को देख रहे हैं। परछाई उनसे कह रही है कि तू अकेला है और तू अकेला ही बहुत कुछ कर सकता है। पीछे आप देखेंगे कि एक बल्ब जल रहा है, सिर्फ एक बल्ब जल रहा है, और उस बल्ब ने आधे एरिया में रोशनी की हुई है, यानी कि वो बल्ब जो है बहुत बड़ा है, वो स्ट्रीट लाइट भी हो सकती है। नीचे आप लोगों को कुछ टाइल्स दिखेंगे जो कि नॉर्मल होते हैं, जो कि सड़कों पे होते हैं। बारिश आ रही है, जबरदस्त बारिश आ रही है, यश को पूरे तरीके से गीला कर दिया, लेकिन उसको उस चीज की कोई फिक्र नहीं है। भाई वो पूरा गीला हुआ पड़ा, लेकिन उसके दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो बहुत ज्यादा गहरी हैं। और इधर आप लोग लाइट देखेंगे, और एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी कि वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, यानी कि यही चीज यहाँ पर ये लाइट कर रही है, यानी कि उम्मीद की किरण यहाँ पर जाग रही है। और ये जो सीन है, ये सीन दर्शा रहा है कि यश अब कुछ सोच रहे हैं और उनको उम्मीद जाग रही है, और उसकी किरण वो अब दिखाने वाले हैं। तो ये जो पोस्टर है, ये लाइट जो आ रही है राइट हैंड पे ऊपर से, ये यही चीज दर्शा रही है। मेरी बात को समझो या मत समझो, लेकिन मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं उस चीज को आप लोग जो है ध्यान से सुन जरूर लेना, बाद में चाहे समझ लेना, लेकिन ये चीज है। अब पीछे का जितना भी एरिया, बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई सीजीआई है, नकली बारिश है। चलो एक बार को मान लिया, लेकिन नकली बारिश है, लेकिन जो पीछे की प्रॉपर्टी है वो भाई रियल है, कोई सीजीआई वगैरह नहीं है, रियल लोकेशन है। और रियल लोकेशन पे जब भी ये पोस्टर इतना बेहतरीन आया, क्योंकि देखो ग्रीन स्क्रीन पे ऐसी क्लियरिटी कभी नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखना। और ये पोस्टर अभी तक का यश का भाई मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पोस्टर है। ऐसे ही पोस्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि देखो ऐसे पोस्टरों में बहुत कुछ बातें छुपी होती हैं, बहुत कुछ कह रहा है ये पोस्टर, ये बहुत कुछ चीख रहा है, लेकिन इसकी खामोशी, अगर एक दो कुछ लिख देते ना ये पोस्टर के अंदर कुछ कैप्शन वगैरह, तो और मैं उसका ना और ब्रेक डाउन कर देता। और इसका कलर टोन आप देखो भाई, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।